हाय शून्य फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक कुछ ऐसा है, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, वुंडेड मैस्कुलिन, उनके साइंस क्या हैं और वो कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए बना रही हूँ क्योंकि रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है। मैं किसी एक ऐसे डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन से और ऐसे वुंडेड मैस्कुलिन से मिली हूँ जिसने मैं आज तक नहीं मिली। हाँ, आज तक ऐसे बंदे से नहीं मिली। बट जैसे ही मैं मिली ना, मुझे मेरी वो थर्ड आई पे हिट हुआ। मैंने कहा अच्छा ऐसे भी होते हैं क्या लोग। और वो मैं पहली बार नहीं मिली हूँ, इसके पहले भी मिल चुकी हूँ। बट इस बार जो हिट हुआ वो उसने बता दिया कि हाँ ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे और भी लोग होंगे जिनको ज़रूरत है जानने की और सुधरने की ज़रूरत है कि वो कैसे इसको मॉडिफाई करके एक प्रॉपर डिवाइन मैस्कुलिन बन सकते हैं और एक प्रॉपर मैच्योर मैस्कुलिन बन सकते हैं। ठीक है, उम्र के हिसाब से कोई मैच्योरिटी नहीं आती है, तो ये एक मिथ है कि उम्र के हिसाब से मैच्योरिटी आती है। उम्र से नहीं आती है, आपकी सोल कितनी मैच्योर है उससे बाहर की मैच्योरिटी आती है। ठीक है, तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे और मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप पता लगा सकते हैं। और अगर आप इसको बोलेंगे नहीं 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 मैं ऐसा नहीं हूँ, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, तो इसका मतलब आप सच में ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि आपको आपकी सोल एक्सेप्ट नहीं करेगी। और हो सकता है जितने डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है वो इसमें कमेंट बॉक्स में गंद भी फैलाएंगे। हो सकता है उनसे उनकी नेगेटिविटी का वार, उनका जो अग्रेशन है, जो उनका फ्रस्ट्रेशन है वो कमेंट्स में निकले। तो मैं तैयार हूँ ऐसे कमेंट्स के लिए, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि और अगर ऐसा होता है ना तो इसी के 9 डेज़ के अंदर अंदर उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं रेडी हूँ ऐसे लोगों को जगाने के लिए कि जागो। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। मेरी इस बात से ना बहुत हिट होगा, ऐसे लोगों को बहुत हिट होगा। उनको ऐसा लगेगा कि काटे तो खून ना निकले, वैसी वाली। बट ज़रूरी है, क्या है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। तो मैं इसलिए बोलूँगी ज़रूरी है बोलना। तो पहले तो ये मैस्कुलिन के लिए बनेगा, उसके बाद फेमिनाइन के लिए भी मैं ऐसे वीडियोस बनाऊँगी। बट अभी पहले हम मैस्कुलिन पे बात करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ। जस्ट अ मिनट। तो पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये बहुत ही जो ये वुंडेड मैस्कुलिन और इमेच्योर मैस्कुलिन होते हैं, डिस्टॉर्टेड होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं। इनका ईगो ना इनकी नाक के ऊपर होता है। इनसे कुछ भी बात करो ना तो उसमें इनका ईगो आड़े आता है। ठीक है, पहला। दूसरा, बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, बहुत ही जज करते हैं चीज़ों को। बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं, बहुत ज़्यादा जज करेंगे, हर किसी को जज करने लगेंगे। और ना बिना पेंदे के लोटे होते हैं, कभी भी किधर भी लुढ़क जाते हैं। आज अगर किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, हो सकता है 1 घंटे बाद उसी की बुराई करने लग जाए। तो ऐसे होते हैं। ठीक है, और हमेशा अपने आप को प्रूव करते रहते हैं, हमेशा हमेशा किसी की नहीं सुनते हैं, अपनी चलाते हैं, हर किसी को अपने अंदर कंट्रोल करके रखते हैं और बहुत फोर्स डालते हैं चीज़ों पे, बहुत अग्रेसिव होते हैं। इनका गुस्सा कहीं पे भी निकल सकता है, कोई भरोसा नहीं। और पूरे टाइम ही इरिटेटिंग होते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इनका कुछ वो बोलते हैं ना, स्टेबल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा वैसे होते हैं। स्टेबिलिटी तो कहीं से कहीं तक नहीं रहती। माइंड, बॉडी, सोल तीनों बिल्कुल पता नहीं कहाँ कहाँ होता है, अलाइनमेंट में बिल्कुल भी नहीं रहता। ठीक है, डोमिनेटिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, हर किसी को डोमिनेट करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं होते हैं, बहुत सेल्फिश होते हैं और अपनी धुन में मस्त रहना। बहुत इनका कोई गोल नहीं होता, बिल्कुल फोकस नहीं होते हैं। आप इनसे बोलोगे ना क्या करना चाहते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। आप अगर ज़्यादा ज्ञान बांटोगे ना तो आप पे ध्यान देना बंद कर देंगे। आई कांटेक्ट कभी नहीं करेंगे, ये बस ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के अपने आप को प्रूव करेंगे। ठीक है, ऐसे होते हैं और हर किसी को हर्ट करते घूमेंगे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इनका एक और साइन है, सोशल मीडिया का टाइम है ना आजकल, तो मैं ये भी बताऊंगी, ये ब्लॉक अनब्लॉक बहुत करते हैं, फॉलो अनफॉलो करेंगे। क्योंकि इनकी पता है ऐसे लोगों से बिल्कुल भी नहीं बनेगी जो इनसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, इनसे ज़्यादा मैच्योर हैं, इनसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, इनकी बिल्कुल नहीं बनेगी। ऐसे लोगों को ये नीचा दिखाएंगे, है ना। और इनकी हमेशा उन लोगों के आसपास घिरे रहेंगे जो इनकी कैटेगरी के होंगे, लाइक जो इमेच्योर होंगे या जो कम बोलते होंगे, जो इनकी सुन लेते होंगे, ऐसे लोगों से इनकी बहुत बनेगी।
और ऐसे ऐसे लोग ही इनको पसंद है। अगर जैसे ये गलत भी है ना तो सामने वाला भी इनको टोक नहीं रहा है तो इनको बहुत अच्छे लगेंगे वो लोग, बट अगर किसी ने टोक दिया इनको तो फिर वो सबसे बड़ा इनका दुश्मन, ठीक है। इनकी फैमिली में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, ये इनकी किसी से नहीं बनती है, ये किसी से भी कभी भी लड़ लेंगे, और ऐसे इंसान से तो ज़रूर लड़ेंगे जो इनको ज्ञान बांटेगा, ठीक है। बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं होंगे और मतलब कुछ भी मतलब बताएंगे स्पिरिचुअलिटी से भागने के लिए, बट कहीं ना कहीं फिर भी इनको स्पिरिचुअलिटी अपनी तरफ खींचेगी, है ना, बट फिर भी ये भागेंगे उन सब चीज़ों से। और इनकी एक और चीज़ कि ये बिल्कुल भी फेमिनाइन एनर्जी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बहुत कंट्रोलिंग नेचर होता है इन लोगों का, तो ये ऐसे होते हैं डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। और इनके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है यहाँ पर, कि मतलब इनका ना मतलब गुस्सा, इनकी जो ये हरकतें हैं ना, इनके बिहेवियर में आपको यूँ नज़र आ जाएगी चुटकियों में। तो बस आपको ये साइन है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन के। अब इससे मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी पर्सन ऐसा है, ये मैसेज को सुन के उनको तकलीफ़ हो रही है और वो यहाँ पे मुझे गलत प्रूफ करने की कोशिश भी करेंगे, कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ बोलेंगे, ठीक है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, तो मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं तो बस यही बोलूँगी कि भगवान, यूनिवर्स, डिवाइन उनको शांति दे, उनकी सोल को शांति दे, उनके माइंड को शांति दे, ताकि वो स्टेबल हो पाएँ, अपनी ज़िंदगी में सही डिसीजन ले पाएँ और एक गोल बनाए ज़िंदगी में। क्योंकि आप कितना भी सफ़र कर लें बट आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है, आपको पता ही नहीं है, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो। आपसे सामने वाला, जब आपका कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है तो आपको क्या होगा, आपका कितना भी कुछ घूम लो आप, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है आपको कहाँ जाना है तो आप घूमते ही रहोगे लूप में। तो आप लोग एक लूप में फंसे हैं, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, आप एक लूप में फंसे हैं, वहाँ से बाहर आ जाइए और अपने आप को मतलब पहले खुद को मैच्योर बनाइए, अपने माइंड, बॉडी और सोल पे काम करिए, मेडिटेशन करिए और उस निराकार को आकार देने की कोशिश मत करिए क्योंकि वो निराकार है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैं देखूंगा भगवान नहीं है, भगवान कहाँ होते हैं, ईश्वर नहीं है, मैं देखता हूँ उन्हीं चीज़ों पे यकीन करता हूँ। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप डिस्टॉर्टेड हैं, आप नष्ट हो चुके हैं अंदर ही अंदर पूरा। तो आपको ज़रूरत है जागने की, तो आप जाग जाओ, आप सोए हुए हो, ठीक है। आप बहुत कम जानते हो अपने बारे में, तो पहले अपने आप को जान लो। उनका अहम उनके नाम में झलकेगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है ना, वो चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे मैं ये, अपना नाम, अपने नाम में अपने नाम को फोर्सफुली बोलेंगे कि मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, ठीक है। आई बात समझ में? ये है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, चिल्ला चिल्ला के अपना नाम बताएंगे, मैं ये हूँ, तू जानता नहीं है मैं ये हूँ। तो ये है वो, ठीक है। मुझसे ऐसे बात नहीं करना, मुझसे ये नहीं, मुझसे वो नहीं, ये ऐसे होते हैं डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। अपने आप को ही रखेंगे सबसे आगे, इनके लिए कोई कुछ नहीं है, ये कभी किसी के नहीं हो सकते, बिल्कुल इनके ऊपर यकीन नहीं कर सकते आप, बिल्कुल भरोसेमंद नहीं होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर ये, इनकी किसी से नहीं बन सकती ज़िंदगी में। अगर ये खुद को ना सुधारेंगे ना तो इनकी ज़िंदगी मतलब बर्बाद है। एक शब्द में बोलूँ ना तो बर्बाद है, बिल्कुल बर्बाद है। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे ऐसे डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, कभी भी। ये मुझसे लिखवा के ले लो, ये अगर ऐसे ही रहेंगे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। और किसी ये पता है, अपने जाल में खुद ही फंसते चले जाएंगे, इनका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे मैस्कुलिन का कभी कुछ नहीं हो सकता, वो कभी कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। ना वो अच्छी हेल्थ अचीव कर पाएंगे, ना अच्छा करियर अचीव कर पाएंगे, ना स्पिरिचुअलिटी अचीव कर पाएंगे, और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, ऐसे करते करते ही ज़िंदगी इनकी निकल जाएगी और ये कभी खुश नहीं रह पाएंगे। क्यों? अगर आप डिस्टॉर्टेड हो तो इसका क्या यही तरीका है? नहीं, आप इससे बच सकते हो ना। आप खुद के ऊपर ध्यान दो, आप खुद के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। और आप जो बोलते हो ना कि मैं देखना चाहता हूँ कि भगवान होंगे तो ही मैं यकीन करूँगा, ये है वो है वो है, सारी चीज़ें हैं, तो आपको यकीन करना पड़ेगा। आपको निराकार को आकार देने की ज़रूरत नहीं है, वो निराकार है, ठीक है। हम सब एक ही सोल हैं। जिस दिन आप वननेस में आ जाओगे ना, उस दिन अपने आप आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। मेरी बातों पे अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आओ, एक में ये क्या प्रूफ से मानते हैं ना, तो ठीक है, आप लोग प्रूफ से मानोगे, ऐसे तो मानोगे नहीं, तो ठीक है। कुछ दिन 21 डेज़ अपने माइंड, बॉडी और सोल पे काम कर लो। विद इन 21 डेज़ आपकी लाइफ में मैजिक ना होने लगे तो मुझे बोलना आप, ठीक है।
21 डेज़ खुद पे ध्यान दे लो, 21 डेज़ माइंड बॉडी और सोल के ऊपर काम कर लो, 21 डेज़ मेडिटेशन कर लो। अपने आप आपको पता चल जाएगा कि मैजिक होते हैं। और पता है यूनिवर्स मैजिक करेंगे सिर्फ आपको ये प्रूफ करने के लिए कि हाँ वो निराकार हैं, बट वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास क्या प्रूफ है कि आप डिवाइन मैस्कुलिन हैं? आपके पास क्या प्रूफ है कि आप मैच्योर मैस्कुलिन हैं? आपके पास प्रूफ है? तो आप कौन होते हैं प्रूफ मांगने वाले यूनिवर्स से? अभी आपको बहुत तकलीफ़ हो रही होगी ना सुन के कि मैं कैसे बोल रही हूँ, मेरी हिम्मत कैसे हो गई। आपकी हिम्मत कैसे हो गई? आपकी हिम्मत कैसे हो गई उस शक्ति को ललकारने की? आपने कभी ये सोचा? नहीं ना? तो बस आप तो मैजिक देखो, 21 डेज़ ये करके मैजिक देखो। उसके बाद फिर अपने शब्दों में आपके जो मिठास आएगी, आप जो मैच्योर बन जाओगे, उसके बाद अपने आप आपको पता है बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग बोलेंगे कि यार ये बंदा तो बिल्कुल बदल गया, ये बंदा कितना शांत हो गया, कितना मैच्योर हो गया है, कितनी अच्छी अच्छी बातें करने लगा है, मैजिक में बिलीव करता है, मिरेकल्स में बिलीव करता है, इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो गया, इसकी लाइफ एकदम सॉर्ट हो गई, सेटल हो गया ये। तो ऐसे शब्द आपको सुनने को मिलेंगे अपने लिए। आपकी तारीफ़ों के पुल आपको खुद को चिल्ला चिल्ला के बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग बांधेंगे। ठीक है, तो अपनी ऐसी सक्सेस जो कि आपको कभी मिली नहीं उसका डंका बजाना बंद करो और अपने नाम को ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बताना बंद करो। ठीक है, आप वो करो जिससे कि लोग आपका नाम लें। आप खुद नाम लोगे तो किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो आप कितने भी एफर्ट्स लगा लो, आप कभी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे अगर आपने खुद को नहीं बदला। तो कल परसों पे टालना बंद करो और आज से शुरुआत करो। आज से शुरुआत करो जागने की, खुद को जगाने की और खुद के अंदर झांकने की और उस निराकार को समझने की। तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, मिरेकल्स, अच्छा पार्टनर, अच्छा करियर, अच्छी हेल्थ, अच्छा सब कुछ आएगा। जो आपने सोचा है आपको सब कुछ मिलेगा। पर कब? जब आप खुद को जगाओगे, जब आप खुद को जानोगे। आपकी बॉडी का नाम क्या है वो जानने से किसी को कोई मतलब नहीं है। आप क्या हो पहले खुद को जान लो। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। ठीक है, तो ये लाइन आपको फॉलो करके आगे बढ़नी है। किसी को नीचा दिखाने से आप किसी को 4 बातें सुना दोगे, उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा उसको, अगर वो जागा हुआ है तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। बट दिन भर आप परेशान रहोगे। ऐसे लोगों को वैसे ही रातों को नींद नहीं आती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन में रहते हैं, मेंटली स्टेबल नहीं होते, सही डिसीजन नहीं ले पाते, कंफ्यूज रहते हैं। तो क्या ही कर लोगे आप। ठीक है, तो मत करो। तो किसी न किसी दिन कोई एक ऐसा मेंटोर थोड़ा सख्त हार्श शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये उसको कोई और नहीं, उसको यूनिवर्स भेजेंगे आपकी लाइफ में, आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि तुमसे भी बड़े बड़े बैठे हैं ज्ञानी। ठीक है, और आपको मतलब उसकी बातें सुन के आपको लगेगा कि अरे यार इसने मुझे कैसे ऐसे बोल दिया। बट उसके ये बोलने से आपकी अवेकनिंग हो जाएगी, उसके सिर्फ ये बोलने से आपकी अवेकनिंग हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो सुधार लो अपनी ज़िंदगी, क्योंकि खुशकिस्मती एक ही बार दरवाज़ा खटखटाती है और बदकिस्मती बार बार आपके हाथ में है। ज़िंदगी हर एक टाइम पे आपको 2 रास्ते दिखाएगी, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक सही, एक गलत। अब आपके ऊपर है, आप हमेशा गलत को चुनते रहोगे तो फिर पाताल में ही जाओगे ना, कुछ नहीं कर पाओगे। तो अब आ गया है टाइम कुछ करने का। अपनी लाइफ को बदलो, खुद को मैच्योर मैन की तरफ बढ़ाओ, मैच्योर मैस्कुलिन की तरफ बढ़ाओ, खुद को डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ बढ़ाओ। मैं तो मैच्योरिटी का बोलूँगी, मैं बोलूँगी डिवाइन, दिव्य पुरुष, डिवाइन मैस्कुलिन, वो बनने का टाइम आ गया है अब। ठीक है, जब तक आप खुद डिवाइन मैस्कुलिन नहीं बनोगे आपको डिवाइन फेमिनाइन कभी नहीं मिल सकती। ठीक है, जब तक आप खुद को डिवाइन नहीं बनाते तब तक आपकी लाइफ में डिवाइन टाइम आएगा ही नहीं। जब तक आप खुद को डिवाइन नहीं बनाते तब तक आपकी लाइफ में मैजिक नहीं होंगे। नम रहोगे आप पूरे टाइम, आप कंफ्यूज रहोगे, आपको होश ही नहीं रहेगा। और धीरे धीरे डिप्रेशन, एंजाइटी, बीमारियों के बाद सब चीज़ें ऐसी लोगों से घिरे पड़े रहोगे आप। ठीक है, मौका मिला है पॉजिटिविटी में एंटर करने का, तो जाओ, बटोरो। जितनी खुशियाँ आपने सोची नहीं है वो सब मिलेगी आपको, बट तब जब आप इस बात को फॉलो करेंगे तो, नहीं तो नहीं मिलने वाला। 21 डेज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि साइंटिफिक फॉर्मूला है कि 21 डेज़ तक अगर हम किसी चीज़ को बनाए रखते हैं अपनी लाइफ में, आदतों को, तो वो परमानेंट हो जाती हैं फिर।
छूटती नहीं है ना। तो 21 डेज़ तो कर लो कम से कम, अपने आप इस दौरान मैजिक होने लगेगा, आपको बिलीव आने लगेगा उस निराकार की शक्ति पे, ठीक है। तो यूँ ब्लेम गेम, ब्लॉक अनब्लॉक, फॉलो अनफॉलो और चिल्लाना, अग्रेशन दिखाना इंसानों पे, जानवरों पे, हर किसी को नीचा दिखाना, खुद को ऊंचा दिखाना, जबकि आप कुछ है ही नहीं। क्या हैं आप? एक बार कभी कोई आपसे पूछ लेगा ना कि आप हो क्या, ये तो बताओ, तो आपसे बोलते नहीं बनेगा, क्योंकि आप कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। जो पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, उनसे पूछते हो कि मैंने देखा नहीं तो मैं यकीन कैसे कर लूँ? ऐसा मतलब करोगे तो सच में वो दिखाएंगे टावर मोमेंट दे के, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो है। क्योंकि देखो, बच्चा जब सीधा नहीं चलता है ना, तो माँ बाप उसको किसी भी तरीके से सिखाते हैं। पहले प्यार से सिखाते हैं, दुलार से सिखाते हैं, डांट के सिखाते हैं, थप्पड़ मार के सिखाते हैं। इससे भी नहीं समझता है तो फिर उसकी बुरी तरीके से धुलाई करके भी सिखाते हैं। तो उनको धुलाई करने का मौका मत दो। वो प्यार से, वो डांट के, थप्पड़ मार के सिखा रहे हैं, उतने में समझ जाओ, ठीक है। और उनकी धुलाई थोड़ी अलग तरीके से होती है, तो मत उकसाओ उनको, एनर्जीज़ को मत उकसाओ। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसको अप्लाई करेंगे अपनी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाएंगे, ठीक है। तो बस ये इसीलिए था ये वीडियो। मुझे लगा कि शायद मैं अगर ऐसे लोगों से मिली हूँ तो मुझे शायद इसीलिए मिलवाया जाता है कि ये लेसन मैं औरों को सिखाऊं, ताकि और अगर वो बंदा ना बदले अपनी लाइफ तो कम से कम दूसरे तो बदल लें, दूसरे तो अवेकन हो जाए। तो ये इसीलिए था। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर फेमिनाइन के ऊपर बनाऊँगी मैं बहुत जल्दी, बट मैं किसी ऐसी फेमिनाइन से मिलना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है। वैसे तो मैं मिल चुकी हूँ, बट फिर भी मैं चाहती हूँ और कुछ ऐसा मिले कि मैं और सारे साइन बता पाऊँ। तो हम ज़रूर इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी बहुत जल्दी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तब तक आप इसको एंजॉय करिए और अपने आप को बदलिए। और यहाँ कमेंट सेक्शन में जो वही लोग, मतलब वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन के कमेंट्स का मैं वेट कर रही हूँ, मतलब पूरी बोलते ना कि शिद्दत के साथ, कि मैं देखना चाहती हूँ कौन है, प्लीज़ बताओ यहाँ पर कि हाँ मैं हूँ डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन और ये मेरी गंदगी है। देखना चाहती हूँ मैं। वैसे ये सुनने के बाद तो मुझे नहीं लगता मैसेज करेंगे, बट अगर फिर भी करते तो मैं देखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कौन हो आप और कितना गंद भरा पड़ा है आपके अंदर, सारा निकाल दो। पेस्ट कंट्रोल करो अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी माइंड के ऊपर, अपने सोल के ऊपर। बहुत गंदगी भरी पड़ी है हर एक कोने में। बॉडी को तो आप खूब सजा देते हो अच्छे अच्छे क्लॉथ्स पहन के, अंदर का क्या। चलो ठीक है, ये वीडियो था आपके लिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही जल्दी। और अब आ गया है टाइम, बहुत टाइम मैंने फेस्टिवल में निकाल दिया, खूब इन्जॉय किया, खूब मस्ती की, सब कुछ किया। अब आ गया है बॉम्बे जाने का टाइम, फिर से अपना काम करने का टाइम, बैक टू वर्क। सारी चीज़ें मैनेज करनी है, वीडियोस टाइम टू टाइम लाने हैं और बहुत सारे नए नए काम करना है और ऊंचाइयों पे जाना है, चमकना है। तो बस मैं तो अपनी चल पड़ी हूँ अपनी जर्नी के ऊपर। आप लोग भी बैठे मत रहो यार, कुछ तो करो। रुका हुआ क्या बोलते हैं, ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान किसी काम का नहीं होता, सड़ जाता है। तो चलो, कर दिखाने का टाइम आ गया है, बैठे मत रहो। हाँ, एक पॉज ज़रूरी है, बट परमानेंटली नहीं लेना है, ठीक है। तो चलो, बाय बाय।